जय श्री राम दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जो हमारी ताई जी हैं, इन्होंने जो इंडिया का मिडिल क्लास वर्ग है उसका जीना हराम करके रखा हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई इंडिया में क्या है ना, टैक्स के रूप में लूटा जाता है मिडिल क्लास से, और इसी लूट से बचने का एक छोटा सा तरीका है ELSS टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स। तो भैया, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और इंडिया के टैक्स रिजीम के अंदर आते हो तो आप सालाना 1.5 लाख तक बचा सकते हो अंडर सेक्शन 80C। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करते हो तभी आप इसका लाभ उठा पाओगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज करते हो तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाओगे। अब ऐसे तो कई सारे ELSS म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मगर अगर आप सिर्फ पास्ट रिटर्न को देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो यार ये वीडियो आप पूरा देख लो पहले, क्योंकि यार आज का जो वीडियो है ना, इसमें मैं 3 सबसे बेस्ट ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें आप अपनी खून पसीने की जो कमाई है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ यार, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब इन फंड्स को इवेल्युएट करने के लिए मैंने 7 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को चूज किया है। तो चलिए उन फैक्टर्स को पहले देख लेते हैं। पहला, फंड का रोलिंग रिटर्न ओवर 9 ईयर्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो, मतलब कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे कितना पैसा चार्ज कर रही है आपके पैसों को मैनेज करने के लिए। तीसरा, रोलिंग एवरेज अल्फा ऑफ लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर एंड 9 ईयर। रोलिंग अल्फा का मतलब होता है कि ये जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। चौथा, फंड मैनेजर। पांचवा, शार्प रेशियो, जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। छठा, बीटा, ये अगर 1 से कम है मतलब कि जो आपका फंड है वो कम वोलेटाइल है, अगर 1 से ज्यादा है तो हाई वोलेटाइल, मतलब 1 जो है ना वो लक्ष्मण रेखा है इसके लिए। अगर 1 से ऊपर हुआ तो हाई रिस्की, अगर 1 से नीचे हुआ तो कम रिस्की होगा। सातवां और आखिरी, फंड के पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं कि नहीं। तो यार थर्ड नंबर पे मैंने रखा है SBI के लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ को। इस फंड ने पिछले 3, 5 और 9 सालों में 15.82%, 13.85%, 15.22% का एवरेज रोलिंग रिटर्न दिया है with standard deviation of 9.08%, 6.29%, 1.23% respectively। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब होता है कि मार्केट में अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है तो वो फंड का जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है उसमें कितना ज्यादा फर्क आएगा, तो ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। बात करूं इसके एक्सपेंस रेशियो की तो वो 0.95% का है, जो कि बाकी दोनों जो मैं फंड बताने वाला हूँ उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। मिस्टर दिनेश बालाचंद्र जी इस फंड के फंड मैनेजर हैं। इन्होंने अपने मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर लास्ट 3, 5 और 9 साल में 2%, 1.17%, 1.86% का एवरेज रोलिंग अल्फा मेंटेन किया हुआ है। हाँ, अगर शार्प रेशियो की बात करूं तो वो 0.02 का है, जो कि उतना अच्छा नहीं है, ये बहुत ही कम है, क्योंकि शार्प रेशियो जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही उस फंड को अच्छा माना जाता है। मगर इस फंड का जो बीटा है वो 0.89 का है, जो कि काफी कम है, और ये अच्छा भी है क्योंकि ये फंड कम वोलेटाइल है बाकी फंड्स के मुकाबले। SBI लॉन्ग टर्म फंड ने लगभग हर सेक्टर में इन्वेस्ट करके रखा है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रैप्स, HDFC बैंक्स, ICICI बैंक, SBI, टाटा स्टील, ITC जैसे लार्ज कंपनी शामिल हैं। और तो और आप सिर्फ मिनिमम 500 रुपए से अपनी SIP चालू कर सकते हो इस फंड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे सेकंड फंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा बैंक ऑफ इंडिया का ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड ने पिछले 3, 5 और 9 सालों में 18.95, 17.91, 18.31 का एवरेज रोलिंग रिटर्न दिया है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7.14, 6.05 एंड 1.12 रिस्पेक्टिवली। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.83% का है, जो कि SBI का जो टैक्स सेवर फंड था उससे कम है, यानी कि आपसे ये कम पैसा चार्ज कर रहा है आपके पैसों को मैनेज करने के लिए। प्लस इसका जो एवरेज रोलिंग अल्फा है पिछले 3, 5 और 9 सालों का वो 5.13, 5.24 एंड 4.96 का है, जो दिखाता है कि इसके फंड मैनेजर जो कि मिस्टर आलोक सिंह है काफी अच्छा काम कर रहे हैं फंड के इन्वेस्टर्स का पैसा ग्रो करने के लिए। इसका भी जो शार्प रेशियो है वो SBI की तरह ही 0.02 का है, मगर इसमें प्रॉब्लम शार्प रेशियो में नहीं है बल्कि प्रॉब्लम इसके बीटा में है, जो कि 1.17 का है, मतलब कि ये 1 से ज्यादा है, यानी कि मार्केट में अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आया तो इसके प्राइस में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएगा। बात करो इसके होल्डिंग्स की तो इसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, लाइक HDFC बैंक, SBI, वेदांता, NTPC ग्रीन एनर्जी और भी कई सारे। हाँ, इसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो आप मिनिमम 500 रुपए से हर महीने की SIP चालू कर सकते हो। अब बारी आती है नंबर 1 ELSS फंड की, जिसमें इन्वेस्ट करके ना सिर्फ आप हमारी जो ताई जी हैं इनके टैक्सेशन से बच सकते हो बल्कि अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हो।
जी, मैं बात कर रहा हूँ क्वांट ELSS फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। हाँ, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस जो है, इसमें अभी एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है फ्रंट रनिंग केस का, जिसमें अभी सेबी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसकी वजह से जो इनके ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे। मगर फिर भी जो क्वांट का ELSS टैक्स सेवर फंड है, ये अभी भी लोगों के बीच में सबसे नंबर 1 पॉपुलर बना हुआ है साल 2025 में भी। इसके पिछले 3, 5 और 9 सालों के 25.44%, 22.94% एंड 24.33% का एवरेज रोलिंग रिटर्न है, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11.96%, 7.13% एंड 1.30% रिस्पेक्टिवली। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.59% का है, जो कि सबसे कम है। प्लस जो क्वांट ELSS म्यूचुअल फंड है वो पिछले 3, 5 और 9 सालों में 11.62%, 10.26%, 10.98% का एवरेज रोलिंग अल्फा मेंटेन किया है, जो कि इनके फंड मैनेजर अंकित पांडे एंड वसाव सहगल का हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दिखाता है। इसका भी जो शार्प रेशियो है वो 0.02 का है, मगर इसका जो बीटा है वो 0.05 का, जो कि स्लाइटली 1 से ऊपर है, मगर ये मैनेजेबल है। हाँ, फंड के जो मेजोरिटी होल्डिंग्स है वो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, अडानी पावर, LIC, L&T, ITC और भी कई सारे। प्लस इस फंड में भी आप मिनिमम 500 रुपए मंथली के SIP के साथ शुरू कर सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन तीनों ही फंड को जो रिस्कोमीटर है उसमें वेरी रिस्की का कैटेगरी मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक कि आप सोच रहे हो कि मिनिमम 3 ईयर आप रखोगे कि लॉकिंग पीरियड जैसे ही खत्म हो जाएगा आप अपना पैसा निकाल लोगे, तो आप गलत ट्रैक पे हो। इसमें आप मिनिमम 5 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करो ही, और मैं तो कहूंगा आप जितना ज्यादा देर तक रख सकते हो आप रखो, तभी आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो चलिए आप देख लेते हैं कि अगर आपने इन फंड्स में 3 साल या 5 साल के लिए मंथली 10,000 की SIP चालू की, तो आने वाले 3 साल या 5 सालों बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। अगर आपने SBI के टैक्स सेवर फंड में 10,000 की SIP की, तो आज के रेट के हिसाब से 3 साल बाद आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 3.6 लाख का होगा, और वो बढ़कर 5,23,780 रुपए का हो जाएगा, यानी 45.49% का इंक्रीमेंट। और वहीं 5 साल में 6 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट जो बढ़कर 11,44,260 रुपए का हो जाएगा, यानी कि 90.71% का प्रॉफिट। दूसरा, आपने बैंक ऑफ इंडिया में अगर अपनी जो SIP है उसको चालू करी 10,000 रुपए की, तो वो 3 साल बाद 3.6 लाख के इन्वेस्टमेंट को 4.81 लाख तक बना देगा, मतलब 33.69% का प्रॉफिट। वहीं 5 साल बाद 10,40,000 बना देगा, यानी कि 73.48% का प्रॉफिट। अगर आपने गलती से क्वांट के ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 3 साल बाद आपका 3.6 लाख का इन्वेस्टमेंट 5.33 लाख का हो जाएगा, यानी कि 48.29% का प्रॉफिट। और वहीं 5 सालों में 6 लाख का इन्वेस्टमेंट 14.12 लाख रुपए का हो जाएगा, यानी कि 135.42% का प्रॉफिट। तो यार आप देख सकते हो कि जो सारी ही चीजें हैं जो भी आपको जानना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो मैंने आपको बता दिया है। उसकी वैल्यूज भी बता दी इन तीनों फंड्स के लिए। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड इसमें से पसंद आया, या आप किस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लें।